बुरी बातें दिल में विस्पर करना कि आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो हमदर्दी है, आपका जो इखलाक है, आपका जो प्यार करने का लेवल है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए दिल को टारगेट किया गया शैतान की तरफ से। जिन एंड इंसान बार बार रिपीटेडली, आई विल टेल यू, उन्होंने फरमाया कि जी कहो कि मैं पनाह मांगता हूं। तो इसका मतलब यह है कि यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू फाइट विद दीज इविल थॉट्स without the help of divine, without the help of God, without the help of belief that God will protect you. So यूं फैलती है बुराई शैतानी अमल को लेते हुए। बुराई चीज, इसी चीज का तो नाम है कि आप किसी के बहकावे में आ जाए। और उसके पास राइट भी सिर्फ शैतान के पास यही है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो जिन हो चाहे वो इंसान भी हो। आई एम टेलिंग यू, और वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय आपके दिल में विस्पर करने के और आपको नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर प्लांट करने के। अब चाहे वो नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए वो प्लांट किए गए हों, किसी चीज को अचीव करने के लिए प्लांट किए गए हों, या आपको ही फेलियर करार देने के लिए प्लांट किए गए हों, या आपका बिलीफ शेक करने के लिए प्लांट किए गए हों, ये शैतान का काम है। उस बेचारे को कॉम्प्लेक्सेस का मारा हुआ कि मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, और वो तब से हमें नीचे दिखाने लगा हुआ। बस हम बुराई करते हैं, उसको कोई सुकून नहीं मिलता, मतलब तो हम ले रहे होते हैं, चस्के तो हम ले रहे होते हैं, उसको बेचारे को क्या सुकून मिलेगा। लेकिन जब हम बुराई करते हैं तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई मैंने देखो कैसे बहकाया इसको और ये बहक गया। तो नीचे दिखाना हुआ ना हमें नीचे दिखाने का मतलब यह है कि हम खलीफा किसके। सोचे, अल्लाह ने हमें खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा है, और खलीफा होके हम अपने से कमतर जात के बहकावे में आ रहे। हम तो उसे सुपीरियर है ना, करार दे दिया गया ना, उसी का साड़ा है उसको। सॉरी टू से बट हम भी अपनी जनरेशन को शैतान का बहकावा ही देके जा रहे हैं। शैतान का जो सबसे बड़ा टूल है ना अपनी कार्रवाई करने का, वो है फियर, डर, हर चीज का डर। और हम फौरन डर जाते हैं, हम सब चीजों से डर जाते हैं, हम इवन प्यार से डर जाते हैं भाई, क्योंकि हमें डराया जाता है। किसी चीज को के लॉस से भी हमें डराया जाता है। इवन यार बचपन से लेकर आज तक ये सुनते रहे, अल्लाह मियां से डरो। तो प्यार भी तो कर सकते हैं ना उनसे, डरने वाली क्या बात है। आप ऐसे काम भी ना करें, हमें वही दिया गया या वही हमें प्यार की नॉलेज है कि प्यार है क्या चीज, जो भी मिला आज तक। क्या पता बहुत मिल गया हो, बहुत, क्या पता मीडियम मिला हो, क्या पता ना मिला हो, क्या पता डर ही को हम प्यार समझ बैठे हो। तो डर, अच्छा जो इमोशंस को स्टडी किया जाए तो जो इमोशन सबसे डेंजरस है ना, वो है ही डर। एंड दैट इज द ओनली इमोशन which can kill you.
डर आपको मार सकता है। आपको एक सांप ने काट लिया है और वो जहरीला नहीं है, आप डर के मारे मर जाएंगे। कोरोना, सो डर, हर चीज का डर, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी या बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस या बिकॉज ऑफ योर ओन डिसबिलीव्स ऑन गॉड। तवक्कल की कमी नजर आ रही है ना यहाँ पे? थोड़े खोलते हैं शैतान के राज, क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा डर हो गया, ठीक है, दोज़ख में जाने का डर, ठीक है। तो दिस इज हाउ ही यूजेस दिस टू पेनेट्रेट इन आवर माइंड्स। उसको जगह भी तो दो, दरवाजा भी तो चाहिए ना। शैतान ना आपके बढ़ती जो नेगेटिव इमोशंस है ना आपके, डिस्क्राइब करता हूं कौन कौन, तो उन पे ज्यादातर हमलावर होता है। और जब वो अब पूरे तरीके से नेगेटिव इमोशंस पे काबू पा लेता है तो वो, आप ये कह ले कि वो टेक ओवर कर लेता है आपको, आपकी बॉडी को भी और आपके माइंड को भी। शैतान को यहां पर जो चीज वीकन करती है, उसके वार को वीक करती है, जो आपका वेपन है वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड रीजन एंड बिलीफ। एक बड़ा अच्छा माशरा है, एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट है जिसमें आप लोग रहते हैं। अब शैतान को आने की कोई गुंजाइश ना बची कि वो आपके बच्चों पे भी हमला कर सके। फिर वो इन तीनों को आपस में मिलवाता है, पेरेंट्स, रिश्तेदार या बड़े, टीचर्स, स्कूल वाले, दुनियावी पढ़ाई, जमा जो आपका रिलीजियस टीचर। इन तीनों को बच्चों के हक में मिलवा देते हैं। अब तीनों में से कहीं ना कहीं तो वार उसका चलेगा ना। सो एक मैनिपुलेट कर देता है दूसरे को, दूसरा मैनिपुलेट कर देता है तीसरे को। पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ यार, टीचर हमारे बच्चे के हक में बात कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है कि वो हक में कर भी रहे होते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट डिफरेंट होता है। एंड सेम इज अ सिनेरियो विद जो आपके रिलीजियस टीचर्स हैं। वो बच्चे खराब ना हो जाए। बच्चे तो हमारी ट्रॉफी है ना, कि अगर नालायक हो गया तो भाई हमारे पे बात आएगी कि हमें ट्रॉफी नहीं मिली, और अगर लायक बच्चा हमारा है तो बड़े फख्र से। पता है, बच्चे जो होते हैं ना, वो ये समझते हैं और सही समझते हैं कि हमारे माँ बाप दुनिया के हर फील्ड के माहिर हैं। हमसे कोई सवाल कर ले तो हम उसका ये तो नहीं कहते कि बेटा हमें इस बात की एजुकेशन नहीं है या हमें इस चीज का मालूम नहीं है। हम उसमें अपना ओपिनियन जरूर घुसाएंगे। सो यू ऐसा होता है कि बिकॉज हम लोग हरफुल मारा तो होते नहीं है, हमें हर चीज का इल्म तो होता नहीं है, ना हो सकता है जी। तो आप किसी एक फील्ड या दो फील्ड के माहिर हो सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे तस्वर करते हैं कि दुनिया के हर फील्ड में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर खुशी में हमारे माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता। तो वो आइडियलाइज कर चुके होते हैं हमें। सो यूं क्या होता है कि बच्चों में एक्यूरेट, प्रिसाइज, अपने बारे में सोचने की सलाहियत और दुनिया को और यूनिवर्स को समझने की सलाहियत वो खो बैठते हैं, बिकॉज कि वो तो आपकी आंख से देखना शुरू कर देते हैं हर चीज। बच्चे जो है उनके दिमागों में बैठ गया है कि वो पुअर है, वो गरीब है, या उन्हें अमीर होना है, या हमारी खुशी का बायस अमीरी है, गुर्बत जो है वो बुरी चीज है। गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं है, अमीरी कोई अच्छी चीज नहीं है। दिस इज योर ओनली कॉन्सेप्ट या परसीव करना इस दुनिया को जो आप देख रहे हो। माँ बाप भी कहते रहेंगे कि यार हमारे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या हम इन मुश्किलात पे हैं, तो बच्चे तो ये परसीव करेंगे। वहां पे जो गुर्बत का खौफ है
या गरीब होने का खौफ है, या कोई चीज छिन जाने का खौफ है, वो बड़ा वेपन है शैतान का। वो खौफ बहुत बड़ा वेपन है शैतान का दुनिया में बुरे कामों के होने में। आप वो हिसाब लगा लें, है कि नहीं? Purposes of school and madaris and all education institutes. वे पहली दर्ज का भी समझ लें आप अपनी माँ। देखिए उनका पर्पस बिल्कुल ठीक है। द पर्पस जिस वजह से वो मेड हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट जो खराब है ना वो सिस्टम है। सिस्टम की खराबी तो हम खुद ही लेके आए ना बीच में। कुछ सवाल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लें आप, न्यूटन की मिसाल ले लें, कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट था। एडिसन की मिसाल ले लें, स्कूल ड्रॉप आउट था। और बहुत मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी मिसालें ले लें, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। उसकी वजह यह थी कि the teachers did not accept the change. The teacher did not accept that we don't have this knowledge which this child is asking. So उन्होंने बेसिकली स्पेशल बच्चा करार देके उनको ड्रॉप आउट कर दिया। ये नहीं समझा कि उसकी सलाहियत क्या है, तो हम लोग सलाहियत के एतबार से नहीं करते, तो वो हो गया सिस्टम। जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो हो गया पर्पस। पर्पस इज राइट, द सिस्टम इज रॉन्ग, सो वी हैव टू मेक इट राइट ताकि हमें शैतान हम पर हमला ना करे। The whole system has been damaged. You only one person cannot do that. तो everyone is not wrong जो आपसे बड़ा है, and you must be wrong because they are right. बड़े जब होते हैं तो फिर क्योंकि ये महरूमियां उनमें रह जाती हैं, ये दिमाग से तरीके से डेवलप नहीं कर पाता, तो किसी न किसी एडिक्शन का बाइस बन जाता है, किसी न किसी गलती का बाइस बन जाता है। जिंदगी एंजॉय करने की चीज है, वो सर्वाइवल की दौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि शुरू से कॉन्सेप्ट्स हमने दिए ही नहीं बच्चों को। हमने उनकी अपनी हैसियत को जानना क्या पसंद नहीं किया, और उनको क्या बताना हमने बेचारों, हमें ने जानना पसंद नहीं किया। और कच्चे दिमाग पे जब बच्चा खुद रीजन जानने के काबिल ना हो, बड़ा हो जाए इतना, तो कच्चे दिमाग पे कितना हमला करेगा शैतान। और यंग बच्चे जो लड़कपन में है अपने, सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है शैतान के लिए वो वही है। और हम ये समझते हैं कि बच्चा खराब हो गया, ये बच्चा बड़ा हो गया। नहीं भाई, उस बेचारे तो बिलीव्स और मिसबिलीव्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज बस लेता है तो ठीक है, कौन सी चीज बस। सवाल तो ये उठता है ना कि दुख की तकलीफ ज्यादा होती है या दुख के एहसास की तकलीफ ज्यादा होती है? आपको कोई दुख देता है या आप खुद से दुख उठाते हो? आपको कोई धोखा देता है या आप ऑप्शन देते हो अगले को धोखा देने की? आपका दिल करता है लोगों को के साथ वैसा ही सलूक करने का जैसे लोगों ने आपके साथ किया, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। हालांकि आप कर भी सकते हो, आप करना नहीं चाहते हो। यानी कि आप खुद से ही खुद के साथ ही लड़ी जा रहे हो, और दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ कि तकलीफ ज्यादा है या तकलीफ का एहसास आता है?